सपना बेटा, इज एवरीथिंग ओके? देखो ना पापा, मम्मा मुझसे प्यार ही नहीं करती हैं। मम्मा को अभी भी उस चित्रकल की फिक्र है। मम्मा ने मुझे पहले नहीं ढूंढा, इस चित्रकल को ही ढूंढा। जैसे कि मैं तो उनकी डॉटर ही नहीं हूँ, ये चित्रकल ही उनकी डॉटर है। हमारी माँ तो बस्ती में रहती है ना, ये तुम्हारी माँ है। और बाकी शिक्षाली काकी ने हमको पहले इसलिए ढूंढा ताकि हम उनको पहले मिल गए, इसलिए उन्होंने क्लास वा खुलवाया। और वैसे तुम कहीं छुप गई थी दूसरे क्लास वा में? पापा छोड़ो मुझे इस चित्रकल को पनिश करना है, इसको सबक सिखाना है। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे क्वेश्चन करने की? अरे हम सही तो पूछ रहे हैं, तुम कहीं छुप गई थी दूसरे क्लास वा में? शट अप चित्रकल। ओ, अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? मिल गई ना तुम्हें तुम्हारी बेटी, तो क्यों मेरी बेटी को इरिटेट कर रहे हो? क्यों इसे गुस्सा दिला रहे हो? लेके जाओ ना इसे यहाँ से। चल बेटा, चलते। मेरी प्यारी बच्ची है ना, सबसे अच्छी बेटी। चल, आजा। मुझसे अच्छी मैं फुट। सपना बेटा, सपना बेटा। सपना, ये क्या कर रही हो तुम? ये कैसा बिहेव कर रही हो तुम? मम्मा आप तो इसी की साइड लोगे ना, अब हट जाओ। मम्मा। जग्गू, चल बेटा। बाबा हमको छोड़िए, सपना ने मम्मा को कैसे चोट पहुंचा दिया? छोड़िए हमको। मम्मा। जग्गू, रुक जा बेटा, पापा की बात मान ले बेटा। तू क्या कहेगी वहां जाकर? ये हमारी माँ को चोट काहे पहुंचा दी? तू कह पाएगी ये बात? बेटा, तेरा ही फैसला था ना कि तू गीता मैडम को माँ नहीं बोलेगी। हम भी तो उसको गीता मैडम जी कहते हैं ना। बाबा मुझे पे इसलिए साधे हमारी माँ को कोनो तकलीफ ना हो, हमारी माँ को कोनो भला बुरा ना कहे। लेकिन अगर हमारी माँ को कोनो तकलीफ देगा तो हम नहीं सहेंगे बाबा। जग्गू, बेटा, मेरी बच्ची, हम तेरे दिल का कचोट समझते हैं बेटा। अभी तू उस बच्ची को कुछ भी कहेगी ना बेटा, तो बात सिर्फ बढ़ेगी। बेटा, हम जानते हैं कि तू बहुत होशियार है, लेकिन अभी ना हमको अपने हिसाब से वो बच्ची को संभालने दे। ये तुमने ठीक नहीं किया सपना, झूठ बोल के हमको डर दिलवाया था ना, वो हम सह लिए। लेकिन तुमने हमारी माँ को तकलीफ पहुँचाई है। हम तुमको सबक जरूर सिखाएंगे, अभी नहीं तो सही समय पर सिखाएंगे। चल बेटा। मत करिए भरोसा, लेकिन जो बात हमने पहले कही थी आज भी वही है। आपकी आंखों में देखकर आज भी झूठ नहीं बोला जाता। सच्ची है गीता की तुम्हारी जान को
हमारे वो एसपी साहिब अमोल से खतरा है। वो सभ्य पति अमोल तुम्हारी जान लेना चाहता है। मम्मा आप तो इसी की साइड लोगे ना, आप हट जाओ। सब लोग खाना खाने आ जाओ। आइए दामाद जी। और ये देखो सपना बिटिया के लिए क्या लाई हूँ, फेवरेट पास्ता। सपना आवाज बंद करो और खाना खाओ। उसके बाद मुझे तुम्हारे आज के स्कूल के बिहेवियर के बारे में बात करनी है। और आपके बिहेवियर के लिए मैं किससे बात करूं मम्मा? आप मुझसे ज्यादा उस चित्ता गर्ल को फेवर करते हो। और उसका क्या? सपना, सपना रुको। हेलो कप्तान साहब, जैसे आपने कहा था हमने हरीश का मोबाइल चुरा लिया है। अब बताइए क्या करना है इसका? वाह बिंदी रानी वाह, कमाल कर दिया तुमने। तुम्हारी जितनी तारीफ करो उतनी कम है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। हरीश का वो फोन बिना किसी को बताए मेरे पास लेकर आओ। और ध्यान रहे किसी को इस बात की भनक तक नहीं पड़नी चाहिए, समझी तुम? सपना थोड़ा भी आवाज की तो समझ लेना तुम्हारी आवाज से ज्यादा तेज हमारे तीर चल जाएगा। तुम मेरे रूम में कैसे आई? वो सब छोड़ो, बाकी याद है ना हम चित्ता है। अभी बिना शोर के हमारी बात ध्यान से सुनो और कोनो होशियारी करने की सोचना भी मत। सपना के मन में ये सारी बातें आ कहां से रही हैं? कि मैं जागृति की माँ हूं और उसकी नहीं। लास्ट के बाद जब से मुझे होश आया है, सपना का बिहेवियर मुझसे कुछ बदल सा गया है। पहले मुझे एक खरोच भी आती थी तो कितना बुरा लगता था उसे, और आज उसने मुझे धक्का दे दिया। ऐसा क्यों नहीं लगेगा सपना को गीता? तुम उसके सामने उस चित्ता लड़की की इतनी तरफदारी करती हो। सपना अभी बच्ची है, ये सब देखेगी तो कोई बात तो उसके मन में बैठी होगी ना उस लड़की के लिए। इनसिक्योर हो गई है वो। ये आप क्या कह रही हो माँ? मैंने कब जागृति की तरफदारी की सपना के सामने? मैंने इन दोनों बच्चों को कभी ऐसी सिचुएशन में नहीं डाला है जहां किसी एक के लिए कुछ करने या कहने के लिए मुझे दूसरे को पीछे छोड़ना पड़े। मैं उस जागृति की मदद जरूर करती हूँ, लेकिन मेरी प्रायोरिटी हमेशा सिर्फ सपना ही रही है। गीता बेटा, तुम कुछ दिन के लिए हमारे साथ दिल्ली क्यों नहीं चलती हो? नहीं क्या है कि काम की भागदौड़ के बीच में तुम्हें थोड़ा सा ब्रेक मिल जाएगा। और ये भी हो सकता है कि जागृति को लेकर जो जेलसी है सपना के मन में, शायद उससे उसे आजादी मिल जाए। पापा ये कोई सोल्यूशन नहीं है। मुझे ये पता लगाना है कि सपना के मन में ये सारी बातें आ कहां से रही हैं। और वैसे भी मैं अभी कहीं नहीं जाऊंगी। अभी मुझे अपने ऊपर हुए हमले के केस के बारे में और पता लगाना है, सही सबूत पेश करने हैं ताकि मेरा सस्पेंशन खत्म हो सके। इनफैक्ट आपको पता नहीं है पापा, पर मुझे एक लीड मिली है जो इस तरफ इशारा करती है कि मुझ पर जानबूझकर किसी ने ब्लास्ट प्लान किया था। किसी ने मुझे जान से मारने की कोशिश की थी। किसने बताया ये सब? मैंने बताया ना पापा, अभी मुझे सिर्फ एक लीड मिली है, ज्यादा जानकारी नहीं है। मुझे जैसे ही कुछ पता चलता है मैं बताती हूँ। जानती हूँ यू आर अ लायर, मतलब झूठी। तुम एक झूठी लड़की हो और तुम बस ड्रामा ही करती हो कि तुम्हें वायलेंस पसंद नहीं है। वायलेंस उनका होता है हो, कैसे समझाऊं? मतलब तुम्हें ये मारना पसंद
पसंद नहीं है। ये एरो मतलब ये तीर चला के नहीं मारना, ये बस नाटक है। देखो देखो कैसे तुम मेरी तरफ ये तीर दिखा रही हो। तुमने राम जी की कहानी नहीं सुनी? सीता मैया को छुड़ाने जाने के लिए जब राम जी को समुद्र पार करना था, तब उन्होंने सबसे पहले हाथ जोड़कर प्रार्थना किया था, पर समुद्र को अपना बड़ा होने का बहुत ही घमंड था। राम जी ने फिर शस्त्र उठाया समुद्र को अच्छा बुद्धि देने के लिए और उसका घमंड तोड़ने के लिए। हम भी राम जी से ही सीखे। क्या राम जी से? राम जी से क्या सीखा? यही कि अपने शस्त्र से कभी भी किसी निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। पर अगर कोई माँ को परेशान करेगा, उनके सम्मान पे कोनो आँच आएगी, कोई बदमाश उनको दुखी करेगा और तब हमको तीर चलाना पड़े तो हम जरूर चलाएंगे। लेकिन तुम मेरे ऊपर क्यों तीर तान रही हो? क्योंकि तुम वो बदमाश हो जिसने हमारी माँ को दुख दिया, जिसने हमारी माँ को परेशान किया, जिसने हमारी माँ को तंग किया। चलो अब हमारे साथ बोलो कि मम्मा सबसे अच्छी है। बोलो मम्मा सबसे अच्छी है। मम्मा सबसे अच्छी है। बोलो कि हम अपनी मम्मा को कभी भी कोनो दुख नहीं पहुंचाएंगे। सपना, सपना, शोना दरवाजा खोलो। सपना, सपना। अब मुझे जान दो प्लीज, मम्मा आ गई है। नहीं तो फिर मैं अभी मम्मा को चिल्लाकर बता दूंगी कि तुम ही आओ। ना ऐसी गलती मत करना, नहीं तो हम मम्मा को बता देंगे हम उनकी बेटी है। सपना, नो सपना, प्लीज, ये क्या कर रही हो? प्लीज इसे दूर रखो। तुमको सावधान कर रहे हैं कि अब से हमारी मम्मा से कभी टेरियाना मत। क्या मत? टेरियाना मत माने बदमाशी से कभी बात मत करना, नहीं तो हम माँ को अब तक इसलिए सच नहीं बताए थे ताकि कि उनको बेइज्जती का दुख ना सहना पड़े। सपना, सपना। पर अगर तुम उनको ऐसे ही परेशान करती रहोगी, उनको दुखी करती रहोगी, तब हम उनको बता देंगे। सपना सुनो, दरवाजा खोलो। तो फिर पता है ना क्या होगा? तुम जो अकेले मम्मा मम्मा कह के इतने इतराती हो ना, वो ना हमारी भी मम्मा हो जाएगी और उसके बाद वो हमसे बहुत प्यार करेगी, फिर वो हमारी भी मम्मा बन जाएगी और फिर तुम्हें से का प्यार कम हो जाएगा, समझी? सपना, सपना, शोना दरवाजा खोलो। सपना, सपना सुनो, दरवाजा खोलो। सपना। अब समझी हम कहाँ से आए थे? सपना सुनो, दरवाजा खोलो। सपना, सपना। मम्मा, I'm sorry मम्मा, अब मेरी सबसे अच्छी मम्मा हो और मैं अपनी मम्मा को कभी भी दुख नहीं पहुंचाऊंगी और कभी भी बदमाशी नहीं करूंगी। हाँ सपना, क्या हो गया तुमको? हाँ, मुझे पता है मेरी सपना बस थोड़ी सी नाराज है, कि वो बहुत स्वीट है। मैं हूं ना तुम्हारे पास, मैं हूं सुना। यस मम्मा, मुझे भी आपके पास ही रहना है और आप मेरी सबसे अच्छी मम्मा हो और आप सिर्फ मेरी ही मम्मा हो। हाँ सोना, मैं सिर्फ आप ही की मम्मा हूँ और ऐसा दोबारा कभी नहीं कहना कि मैं आपकी मम्मा नहीं हूँ। माँ, हम किसी भी शर्त पे किसी को भी तुमको परेशान नहीं करने देंगे, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी। जय राम जी की। और कितना देर लगेगा? बिंदी रानी, अरे ये तो हमारा रामबाण है,
रामबाण। और जब ये चलेगा ना तो सारा विश्वास तिनके की तरफ बिखर जाएगा और उन दोनों का आपस का विश्वास टूटना बहुत जरूरी है ना बिंदी? क्या हुआ? क्या ढूंढ रहे हो? अम्मा वो हमारा मोबाइल वहाँ नहीं मिल रहा है, यहीं तो रखे थे। अरे होगा यही कहीं, कहाँ जाएगा? अम्मा, अम्मा, यहाँ मड़ई में कोई आया था का? और कौन आएगा? बिंदी तो खोज खबर लेती है ना, वो ही आई थी। बोली थी कि आज का खाना वो बनाएगी, पर पता नहीं कहाँ चली गई वो। लो बिंदी रानी, हो गया हमारा काम। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इस फोन को सबकी नजरों से बचाकर हरीश की चौपड़ी में जाके रख दो, समझे तुम? वो आप इसमें किए का है कप्तान साहब? बिंदी, सब कुछ जानने की इतनी हड़बड़ी क्या है? बस यूं समझ लो कि इस मोबाइल में हमने एक ऐसा तार खींचा है जिससे उस गीता को इतना जोर का झटका लगेगा कि तुम्हारी जिंदगी का कांटा हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा और फिर तुम और मैं एक हो जाएंगे। बाकी कप्तान साहब, वो हरीश को तो कुछ नहीं होगा ना? बहुत चिंता करती हो तुम। चिंता करना छोड़ो बिंदी, जस्ट वेट एंड वॉच। देखते जाओ कि क्या क्या खेल होता है। मैं वादा करता हूं इस खेल में बहुत मजा आएगा। बुला के बहाने तुम हमको यहाँ कबाड़ खाने में काहे ले आए कचौरी? बैठ, हम बताते हैं। युगु, ये फोन है जो नन्ही से कल छत के बखत दिए थे। कितनी बार फोन कर चुका है। हम तुमको कब से ढूंढ रहे थे जग्गू। बाद में हम फोन ही बंद कर दिए। कहाँ थे तुम? वो कौन रास्ता भटक गया था कचौरी, उसी को रास्ता दिखाने गए थे। कौन रास्ता भटक गया था जग्गू? अरे कौन आदमी नहीं भटका था, ऐसे ही चीकू खरगोश जैसा कोई भटक गया था। अच्छा कचौरी, हमको जल्दी से फोन दे दे, नन्हे सरकार से बात कर लेते ना। दे। जागृति, कहाँ थी तुम? मैं कब से फोन कर रहा था। अरे कौन रास्ता भटक गया था, उसी को। अच्छा सुनो, मुझे पता चल गया है कि स्कूल में किसने तुम्हारी बैठने की जगह पर गोंद लगाया था। किसने लगाया था? बिंदी आखिर गई कहाँ? अपनी मड़ई में भी नहीं है। बिंदी, बिंदी। सपना और सूरज भैया ने मिलकर किया था जग्गू। लेकिन वो दोनों हमरे साथ ऐसा काहे किए? तुम तो जानती हो ना जागृति, वो दोनों कैसे हैं। उन दोनों को दूसरों को तंग करने में मजा आता है। लेकिन ये तो ठीक बात नहीं है ना आकाश। अगर अभी किए तो आगे भी करेंगे ना। तुम उन दोनों को रोकने के लिए काम कर सकती हो। काम? क्या काम? तुम चाहो तो तुम उन दोनों की शिकायत कर सकते हो प्रिंसिपल सर से, और मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जल्दी जुगू, जल्दी शिकायत। मैं हूं ना तुम्हारे पास। मैं हूं सुना। यस मामा, मुझे भी आपके पास ही रहना है। और आप मेरी सबसे अच्छी मम्मा हो, और आप सिर्फ मेरी मम्मा हो। नहीं आकाश, हमको कोनो शिकायत नहीं करना है। लेकिन क्यों? अभी बताते हैं। ये है छुटका लकीर और ये है बड़का लकीर। अब तुमको पहले कौन सा लकीर दिखा? सीधी बात है, बड़ी लकीर।
बाबा कहते हैं किसी बात का शिकायत करके या किसी बात का बुरा सोच के किसी को कुछ नहीं मिलता, या किसी बात का बदला लेने का सोच के किसी को कुछ नहीं मिलता है। जब तुम्हारे सामने कोनो बदमाशी का लकीर खींचे तो तुम उससे भी ज्यादा लंबा अच्छाई का लकीर खींच दो, फिर लोगों को उसकी बदमाशी कम और तुम्हारी अच्छाई ज्यादा दिखेगी और फिर सब लोग तुमको बहुत काबिल समझेंगे और फिर उनको अपनी गलती भी समझ आ जाएगी। चलो ठीक है, कल समय से स्कूल पहुंच जाना और मुझे भी जाना है। बाय। कचोरी ये फुंडा का जहाँ छुपाई थी वही छुपा दे ले, नहीं तो बिंदी मौसी देख लेगी। अब बिंदी मौसी नहीं, बिंदी माँ। बिंदी, बिंदी, काकी बिंदी को देखा कहीं? नहीं नहीं देखा। बिंदी मौसी नहीं, बिंदी माँ। बिंदी मौसी नहीं, बिंदी माँ। बिंदी मौसी नहीं, बिंदी माँ। बिंदी, अरे कहाँ हो बिंदी? हाँ हाँ हरीश, आए आए हम। बिंदी मौसी नहीं, माँ। बिंदी मौसी। हमारा फोन बिंदी के पास है।